हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विधान श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। सभी मातृवृंद श्रोतृवृंद भक्तवृंद सबके चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया था महाप्रभु जी को क्या हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं। महाप्रभु जी ने अपनी गंभीर निमाई की लीला को अभी आरंभ कर दिया है। मध्यकांड का प्रथम अध्याय चल रहा है, जिसमें वर्णन आया था कि अभी चैतन्य महाप्रभु जी के जो भी ये विकार है भक्ति के, जो सारे की बाहर दिखाई दे रहे हैं उनके शरीर में, वो कोई समझ ही नहीं पा रहा। शची माता भी कुछ समझ नहीं पा रही, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को लाकर, विष्णु प्रिया जी को लाकर प्रभु के पास बिठा दिया, लेकिन प्रभु ने उनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। और फिर कहते क्या हुआ, प्रभु क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे वहां बैठे, तो निरंतर श्लोक पढ़ते पढ़ते क्रंदन करते रहते और सब समय यही रट लगाए रहते, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण। और फिर कभी कभी जब वो हुंकार करते तो डर के मारे विष्णु प्रिया जी उठ भागती, बहुत तेजी से हुंकार करते, हा कृष्ण हा गोविंद, तो विष्णु प्रिया जी भाग जाती और शची मैया भी भयभीत हो जाती। इस प्रकार महाप्रभु की रस में मगन है, कृष्ण भक्ति रस में मगन है। कृष्ण भक्ति रस में मगन प्रभु को रात्रि में नींद भी नहीं आती थी और सारी रात विरह वेदना में कभी उठते, कभी बैठते, कभी गिर जाते, फिर बैठ जाते, इस प्रकार सारी रात निकाल देते। ये हैं भक्तों के लक्षण। जब किसी को सच्ची भक्ति हो जाएगी, जिसकी भाव राशि जागृत हो जाएगी, भगवान के साथ जिसका संबंध स्थापित हो जाएगा, उसको फिर ऐसा होगा। ये लक्षण है यहाँ पे जो प्रभु के अंदर दिखाई दे रहे हैं शुद्ध भक्ति के। अब कई लोग ठाकुर जी रख लेंगे और घर में, और फिर बड़े ठाकुर जी खाने का बड़ा अच्छा जिसका मन करता है वो कहेंगे, ठाकुर जी ने मुझे कहा उठ तू खीर क्यों नहीं बना रही, मैंने खीर खानी है। तो ठाकुर जी ने मुझे बोला कचौरी नहीं खानी, मैंने कचौरी खानी है, मेरे लिए कचौरी लेके आओ। तो ये कैसे लक्षण है, ठाकुर जी क्यों बोलेंगे किसी को कचौरी खाने के लिए। लेकिन लोग ऐसी बातें करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, हमने ठाकुर जी रखे हुए हैं और हम बड़ी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी हमें बात करते हैं, हमसे बात करते हैं। जिसको भक्ति के लक्षण होंगे उसके ये लक्षण होंगे शरीर में, उसको ना रात को नींद आएगी ना दिन को चैन आएगा, हर समय कृष्ण कृष्ण पुकारेगा, पागलों की भांति सा व्यवहार हो जाएगा उस व्यक्ति का। इसीलिए भैया कृष्ण भक्ति साधारण वस्तु नहीं है। ये कोई ऐसी नहीं है कि हाँ जी बस 2 दिन माला करी और वो हो गया, माला सटका ली, 16 माला कर ली, 64 माला कर ली, हमने बहुत भजन कर लिया, परिक्रमाएं कर ली, कथा सुन ली, तो भक्ति हो गई। भक्ति के लिए क्या होगा, सबसे पहले सारी पाप राशि नष्ट होगी, पहले सारे कर्मों का समूल नाश हो जाएगा, फिर भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा, सारे अपराध सारे अनर्थ नाश हो जाएंगे। उस व्यक्ति को सभी लोग प्रेम करने लगते हैं और वो सबको प्रेम करने लगता है। ये लक्षण है, भक्ति से व्यक्ति सुखी हो जाता है। पहले ये सब चीजें हो जाएंगी अपने आप साथ साथ, तब जाकर के कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत होगा। और फिर क्या होगा, बस हर जगह उसको सब कुछ कृष्णमयी दिखेगा। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, सब जीवों के अंदर कृष्ण का अधिष्ठान ही होगा। किसी व्यक्ति से वो द्वेष नहीं करेगा। जो सच्चा भक्त है भगवान का, वो किसी से द्वेष नहीं करता। प्रभु को, सारे जगत को प्रभु से भरा हुआ देखते हैं वो। इस प्रकार की दृष्टि हो जाती है भक्तों की। तो यहाँ पर यही प्रभु इस प्रकार के लक्षण दिखा रहे हैं। अब कहते जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहिर्मुख आ जाता, बहिर्मुख अर्थात जिसको भगवान के प्रति कोई अनुराग नहीं है, जहाँ जो ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन करके प्रभु देखते जैसे ऐसे व्यक्ति को, तो अपने भावों को संवरण कर लेते, अपने भावों को छुपा लेते
और हम लोग विमुख, जो मेरे जैसा व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, वो ऐसे लोग जो भक्त नहीं है उनके सामने अपने आप को भक्त दिखाते हैं ताकि ये लोग हमें सम्मान दे, हमारी पूजा करें। जबकि जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, ऐसे बहिर्मुख लोगों को देखते ही क्या करते हैं, अपने भावों का संवरण करते हैं। किसके सामने अपनी भाव राशि प्रकट करेंगे, जो उनके जैसे ही शुद्ध भक्त हैं उनके साथ गोष्ठी करेंगे, बैठ करके कृष्ण कथा करेंगे, उसमें आनंद लेंगे, गोते लगाएंगे। लेकिन जो बहिर्मुख लोग हैं उनके सामने कभी बात भी नहीं करेंगे। इसको बहुत समझना आसान नहीं है। जिसे शुद्ध साधु संग किया है, कुछ अनुभव किया है भक्ति का, वही इसको समझ सकता है। तो कहते हैं इस प्रकार अपने भावों को संवरण कर लेते प्रभु, और प्रातःकाल होते ही गंगा स्नान के लिए चले जाते। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि गंगा स्नान करने जब जाते प्रभु, तो वहां पर विद्यार्थियों की टोली आ जाती, क्योंकि पहले भी ऐसे हमने आदि खंड की लीला में श्रवण किया था कि कैसे सारे विद्यार्थी गंगा स्नान के लिए प्रभु उनके साथ जाते थे। वहां बहुत ही प्रकार के कौतुक करते थे गंगा जी में, और फिर प्रभु सबको लेकर के पढ़ाने बैठ जाते। तो विद्यार्थियों को तो बड़ा ही प्रेम है निमाई पंडित जी से, तो वो तो उसी भाव से आ रहे हैं। अब यहाँ पर आते सारे विद्यार्थी और आकर के क्या कहते कि हमें पढ़ाओ, लेकिन प्रभु के मुख से तो अभी कृष्ण नाम के बिना कुछ निकलता ही नहीं था, कुछ आता ही नहीं था। और विद्यार्थी जो थे वो इस संबंध में कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हमारे गुरु जी को, हमारे अध्यापक को क्या हो गया, आचार्य पाद को क्या हो गया। तो विद्यार्थी क्या करते, अनुरोध करते पढ़ाने के लिए कि हमें पढ़ाइए। तो प्रभु पढ़ाने के लिए बैठ गए। सभी विद्यार्थियों के सामने अपने आप को प्रकाशित करने लगे प्रभु। हरि हरि बोलते हुए शिष्यों ने पुस्तकें खोली। ये वहां का ऐसे पहले ऐसे होता था, घर जब गुरुकुल में बच्चे आते थे पढ़ने विद्यार्थी, तो पहले हरि हरि बोलते थे। ये एक सिस्टम बनाया हुआ था, पहले से हमारे ऋषियों की परंपरा चली आ रही है। तो हरि हरि बोलते हुए जब शिष्यों ने पुस्तकें खोली, तो इतना हरि सुनते ही, हरि शब्द सुनते ही प्रभु क्या हो गए, आनंदित हो गए, आनंदित हो गए। और हरि ध्वनि सुनते ही प्रभु की बाह्य चेतना लुप्त हो गई। और फिर क्या हुआ, एकदम से उनकी जो है आंतरिक जो कृष्ण भक्ति है, दोबारा फिर वैसी जैसे भाव में डूब जाते हैं वैसी भाव में डूब गए। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रभु ने नेत्र खोले और सब पर शुभ दृष्टिपात किया। ये है शुद्ध भक्तों के संग का लाभ। अगर हम किसी शुद्ध वैष्णव का संग करते हैं, किसी महाभागवत का संग करते हैं, अगर हम कुछ नहीं भी ज्यादा करते, साधन भजन ज्यादा हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर हृदय हमारा निष्कपट है और हम उनके सामने बैठे हैं, तो उनकी दृष्टि मात्र से ही कल्याण होता है, उनकी दृष्टिपात से ही कल्याण हो जाता है। इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो शुद्ध साधुओं का संग करता है। जो शुद्ध साधुओं से दूर भागता है, इधर उधर जाकर के समय नष्ट करता है, वो कैसे समझेगा इस चीज को। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण बहुत जल्दी चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, शुद्ध साधु संग में ही रहना चाहिए। अगर वृंदावन वास करना है तो भजन करना है। भजन अकेले नहीं होगा, भजन होगा साधु संग में। और साधु संग में भजन क्या होगा, क्या वो साधन कराएगा? साधन तो हम घर पर भी कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, नहीं। उनका आचरण जो देखते हैं हम साधुओं का, शुद्ध वैष्णव का जब आचरण देखते हैं ना, किस प्रकार से वो हर चीज को सहते हैं, किस प्रकार से उनकी हर व्याख्या जो है वो कृष्ण भक्ति विषयक होती है, किस प्रकार से उनका चलना उठना बैठना हर चीज को देखते हैं, स्थित प्रज्ञा की भांति वो रहते हैं, उसको देख करके हृदय में चोट लगती है। फिर धीरे 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 व्यक्ति भजन पथ पे अग्रसर होता है। नहीं तो एक बद्ध जीव जो कि माया के द्वारा ग्रसित है, अनर्थों के द्वारा घिरा हुआ है, अपराधों के द्वारा अलंकृत है, बार बार अपराध कर रहा है, वो व्यक्ति कैसे भजन कर लेगा? कभी भजन कर ही नहीं सकता। भजन करने की एक ही पद्धति है, शुद्ध साधुओं के संग में रहा जाए। इसीलिए कई जगह श्लोक आते हैं, भागवत में, गीता में, सब जगह श्लोक है इस प्रकार के। ना ही अम्यानी तीर्थानी ना देवामृत शिलामया ते पुरंती उरु कालेन दर्शना देव साधव। ना ही अम्यानी तीर्थानी, अम्यानी बोलते हैं जलमय तीर्थ, जैसे गंगा जी हैं हरिद्वार में, है जी। अगर कोई और जाएगा कहीं जहाँ पे गोदावरी नदी है, नर्मदा है, ऐसे ऐसे तीर्थ हैं बड़े, जहाँ पे बड़ी सुंदर पवित्र नदियां बहती हैं, तो बोले ना ही अम्यानी तीर्थानी, जल में तीर्थ नहीं है, भागवत का श्लोक है। ना देवामृत शिला में, जो सुंदर सुंदर देव शिलाएं हैं, ये श्री बांके बिहारी जी प्रगट ठाकुर है, कितने सुंदर सुंदर विग्रह हैं। ना देवामृत शिला में, ना ये जो देव मूर्तियां ये ही तीर्थ हैं, बोले ते पुनंती कालेन, ये तुम्हें पवित्र करेंगी, लेकिन कब करेंगी? बहुत समय तक सेवन किया जाए, बहुत सालों तक गंगा जी में स्नान किया जाए, बहुत देर तक जाकर के ठाकुर जी के दर्शन किए जाए, और अपने जो सारे
हृदय में विकार है उनको अपने आप से प्रयास करके नष्ट किया जाए, तब जाकर के ते पुनंती, तब पवित्र होगा व्यक्ति। उरु कालेन, बहुत समय लगेगा, उरु मतलब बहुत अधिक समय लगेगा, विशाल समय लगेगा। दर्शनादेव साधुआ, आगे क्या बोला, दर्शनादेव साधुआ। लेकिन साधु दर्शन मात्र से वो पवित्र कर देते हैं। जो पवित्रता तीर्थों में सेवन करने से, जल में तीर्थों में स्नान करने से या देव मूर्तियों के दर्शन करने से कई देर बाद आएगी, बहुत समय बाद आएगी, वो पवित्रता साधु के दर्शन मात्र से हो जाएगी। लेकिन साधु भी शुभ दृष्टि सब पर नहीं करते। किस पर करते हैं? जब देखते हैं हृदय में, जब देखते हैं, कब सब सामने आता रहता है, बार बार उनके संग में रहते हैं, देखते हैं कि ये चाहता है भजन करना, हृदय से शुद्ध हृदय से भजन करना चाहता है, इसको गोष्ठी पसंद है भक्तों की, जब ये देखते हैं कि इसके भक्तों वाले लक्षण है, तब शुभ दृष्टिपात करते हैं। चाहे हृदय में कितना भी काम क्रोध भरा हो, कितना भी लोभ भरा हो, लेकिन अगर हृदय में भक्ति की भावना है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? साधु का संग करेगा। हर समय ईश्वर से यही प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, मुझे शुद्ध साधुओं का संग प्रदान करो, मेरे अंदर ऐसी वृत्ति दो ताकि मैं शुद्ध साधुओं का संग कर सकूं और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकूं। तो इसीलिए सब जगह, एक जगह हमारे एक नरोत्तम दास ठाकुर जी उन्होंने भजन लिखा है कि तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराणे, से सब भक्तिर प्रवंचन, वैष्णवेर पादोदक सम नाही सब, याथे हये वांछित पूरन, याते हये वांछित पूरन। क्या अर्थ है इसका? तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आछे पुराणे। बोले पुराणों में लिख दिया, क्या लिख दिया? कि तीर्थों का जल तो पवित्र है, वो क्या कर देगा? तीर्थ का जल तुम्हें भी पवित्र कर देगा। उसके अंदर ऐसी शक्ति है गंगा जी के जल में कि वो तुम्हें पवित्र कर देगा। बोले से सब भक्ति रे परवंचन। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते परवंचन है, भक्ति के लिए परवंचन है, भक्ति नहीं होगी भैया। ठीक है पवित्र हो जाओगे, लेकिन दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति होगी। गंगा जी में स्नान करें, ठीक है, मान लो चलो पाप धुल गए, फिर दोबारा पाप करोगे, फिर धोने जाओगे, ऐसे नहीं होगा। बोले तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आछे पुराणे, लिखा है पुराणों में, मान लिया, लेकिन भक्ति रे परवंचन, भक्ति के लिए वो परवंचन मात्र है, वंचना कर दी, भक्तों की वंचना हो गई इसमें। क्यों? बोले वैष्णवेर पादोदक सम नहीं है ये सब। जो वैष्णव के चरणों का जल है, वैष्णव संघ से जो वैष्णव के चरणों का जल का अर्थ यहाँ पे दोनों तरह से लिया जाएगा। यथार्थ रूप से वैष्णव का चरण जल लिया भी जाएगा, कभी कभी चरणामृत दिया जाता है गुरुदेव का, वो तो है ही कल्याणदायक। अदरवाइज उनके संग में भी उनका चरणामृत है, उनका संग करना भी उनका चरणामृत लेना ही है। वैष्णवेर पादोदक सम नहीं है ये सब, उसके सम ये सब नहीं है जो तीर्थ जल है या जो भी है। बोले याते है वांछित पूर्ण, इससे सारी वांछाएं पूर्ण हो जाएंगी। लौकिक कामनाएं तो होंगी ही, जो हमारी भक्ति की कामना है, शुद्ध हृदय में जो भक्ति का बीज, जो हृदय में वृत्ति जो चाहता है कि व्यक्ति पाप की वृत्ति ही खत्म हो जाए, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इतनी वैष्णव संघ की महिमा बताई गई है। तो इसीलिए द्विजराज प्रभु ने क्या किया? सब पर शुभ दृष्टिपात किया। तो यहाँ पर प्रभु का अवतार ऐसा है, यहाँ पर प्रभु जिस पर भी शुभ दृष्टिपात करेंगे उसका कल्याण निश्चित है। यही है भक्ति का एक एडवांटेज। नहीं तो फिर भक्ति में क्या, अगर भक्ति भी ज्ञानियों की तरह रही कि अपने आप ही सब कुछ करना है, या कर्मियों की तरह रही कि हाँ 10 रुपए का काम करोगे शाम तक 10 रुपए मिल जाएंगे, शाम तक दिहाड़ी करी 400 रुपए लेके घर आ गए, अगर उतना ही जितना किया उतना ही मिलना है, फिर फायदा क्या? फिर लोग भक्ति के प्रति लोभ क्यों जगेगा? भक्ति का लोभ तो यही है कि भक्ति में सब कुछ किसके हाथ में है? वैष्णवों के हाथ में है, गुरुदेव के हाथ में है, ठाकुर जी के हाथ में है। या कृपा साध्य है वैष्णव की हो जाए, या फिर किनकी कृपा हो जाए? ठाकुर जी की कृपा हो जाए। तो बोले फिर साधन क्यों किया जाता है? साधन किया जाता है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। साधन किया जाता है हमारे गुरु वर्ग, हमारे जो सीनियर वैष्णव है, उनका हृदय गल जाए हमारे साधन को देख करके। उनके अनुगत्य में जब हम साधन करेंगे, वो देखेंगे कैसे लगा हुआ है। गुरुदेव ने इसको बोला माला करो, गुरुदेव ने इसको बोला कथा में आओ, गुरुदेव ने इसको बोला सुबह मंगला आरती से आना है, फिर चैंटिंग करनी है भक्तों के साथ बैठ करके, उसके बाद कीर्तन करना है, फिर कथा सुननी है, उसके बाद प्रसाद पाना है सबके साथ बैठकर, फिर जाना है परिक्रमा पे या कुछ भी करना है। गुरुदेव ने ऐसे बोला, उसको कर रहा है।
फिर वैष्णव देखते हैं, देखो कितने तरह से आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनका हृदय गल जाएगा। जब क्या देखेंगे कि करना तो चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा, कभी उसको कोई दिक्कत आ जाती है, फिर कभी कभी किसी से झगड़ा भी हो जाता है उसके पुराने स्वभाव के कारण। तो तब जाकर फिर वैष्णव जब देखते नहीं फिर भी लगा हुआ है, बार बार चेष्टा कर रहा है कि नहीं गुरुदेव ने बोला है इसी प्रकार से चलूंगा, अनुगत्य में रहूंगा, तो फिर क्या करते हैं वैष्णव का हृदय गल जाता है। जब तो अपने आप जैसे ही उनका हृदय गला भक्ति आ गई। तब कितनी ही जो चीजें जो अपने आप से नहीं कर पा रहा था, जिनको चेंज नहीं हो पा रही थी, जो हृदय से काम नहीं जा रहा था, जो क्रोध नहीं जा रहा था, वो एकदम से कैसे भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सारा हृदय का अंधकार कब दूर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए सबका एक ही क्या बताया गया, पीछे सब चीजों के पीछे एक ही चीज क्या है, भक्ति लेने के लिए बहुत जल्दी साधु संग, शुद्ध वैष्णव का संग मात्र, बस और कुछ नहीं करना। फिर बस उनके पास जाके शरणागत हो जाओ, जैसे वो कहते हैं उनके अनुसार चलते जाओ। नहीं तो बताया गया शास्त्र पढ़ करके भी, इतनी माला कर करके भी कई लोग क्या हो जाते हैं, नरकगामी हो जाते हैं। बिहारीदास जी का पद है, मोम भक्तन सो वैर करत है, मेरा नाम निरंतर लई है, सूर भगवंत बदत है, मोहे भजेते यमपुर जई है। क्या बता रहे हैं कि मम भक्तन सो वैर करते हैं, मेरे भक्तों से तो वैर करता है, और मेरा नाम निरंतर लई है, सारा दिन मेरा नाम जपता है। मैं 3 लाख माला करता हूँ, एकादशी के दिन 64 माला, 80 माला, और फिर सारा दिन नाम लेता रहता हूँ। कोई बुलाता है तो बात ही नहीं करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले बात करेंगे तो बोले बात क्यों नहीं करते, बोले बात करेंगे तो झगड़ा होता है, मुझे ये पसंद ही नहीं है व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ऐसे ही है, ये इसकी ये आदत है, उसकी वो आदत है, सारा दिन इस प्रकार की भावना करके किसी से बात ही नहीं करता, सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हृदय में क्या रख रखा है, द्वेष पाल रखा है बहुत ज्यादा। तो कहते क्या होगा, मोहे भजेते यमपुर जई है। भगवान कहते हैं भजन तो मेरा कर रहा है लेकिन यमपुरी में वास करेगा। इसीलिए कैसी होनी चाहिए भक्ति, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में होनी चाहिए। जो व्यक्ति, हमारी भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही, हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसका थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर किसको बोलते हैं, मापदंड क्या है, क्यों। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है, थर्मामीटर से। थर्मामीटर लगाओ, अगर आ गया टेम्परेचर हाई है तो बुखार है, नहीं आया तो नहीं है। इसी प्रकार हमारी भक्ति हो रही है या नहीं हो रही, हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे भक्ति पथ में, या हमारी डिमोशन हो रही है, इसका पता कैसे चलेगा। तो इसके भी माइलस्टोन है। माइलस्टोन समझते हैं ना, जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है किसी को वृंदावन से, और जब दिल्ली है 150 किलोमीटर वृंदावन से, चले तो व्यक्ति देखा अरे दिल्ली तो 150 था वृंदावन से, अभी 160 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद 170 हो गया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, बोले आगरा की तरफ जा रहे हैं। बोले मेरे तो दिल्ली जाना था। बोले गलत बस में बैठ गए। माइलस्टोन बोला तुम्हें कैसे पता चला, माइलस्टोन बढ़ते जा रहे हैं, माइलस्टोन तो कम होने चाहिए थे, कम नहीं हुए। इसी प्रकार भक्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, कम हो रही है, हमारी माला कितनी हो रही है, इससे भक्ति का अनुमान नहीं लगेगा। हमारा वैष्णव के प्रति सद्भाव है कि नहीं है, वैष्णव हरि गुरु वैष्णव के प्रति कितना हमारा प्रेम स्नेह बढ़ रहा है, कितनी हमारे अंदर सहनशीलता आ रही है, इससे पता चलेगा हमारी भक्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। यदि हमें वैष्णव को यथा योग्य सम्मान ही देना नहीं आया, जिसका जो लेवल है उसको उतना सम्मान देना नहीं आया, और फिर वैष्णव के प्रति हमारा प्रेम नहीं बढ़ा, हृदय में जो है द्रवित नहीं हो रहा वैष्णव को देख करके, वैष्णव के प्रति जाकर उनके शरणागत होने का मन नहीं कर रहा, और हम माला बहुत खींच रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है, हमारी भक्ति हो ही नहीं रही, हम डिमोशन की तरफ चले गए। बस एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे काने फूका, श्रील भक्ति सरस्वती प्रभुपाद जी बोलते थे एक व्यक्ति ने जाकर के मंत्र ले लिया गौड़िया मठ से या किसी बहुत अच्छे गुरु से, लेकिन बाद में कभी संगी नहीं किया, कभी दर्शन ही नहीं दिए दोबारा आकर के, न कभी गुरुजी को बुलाया, न कभी गया, कभी जब गया वृंदावन तो ऐसे घूम घाम के आ गए बाहर से, बस क्यों जाएंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे साधु तो भैया, और फिर पालन नहीं कर पाए तो फिर अवज्ञा हो जाएगी, इसीलिए जाओ ही मत। तो इसीलिए कहते फिर क्या होगा, ये काने फूका हुआ, कान में फूक मार दी, बस उस मंत्र से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो वैसे ही था जो ऐसे ही रह रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति कौन है जिसको पता नहीं है कि सामने जाने से चालान कट जाएगा, तो वो चला गया उस रोड पर, तो अगर वो पुलिस वाले को ये बोले कि मुझे पता नहीं था, तो हो सकता है कि वो बच जाए, पुलिस वाला उस पर तरस खा ले, हो सकता है, वैसे तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर इस व्यक्ति को पता है कि ऐसे ही करना चाहिए, यहाँ पे ये कानून के व्यवस्था भंग हो रही है, और उसके बाद भी वो ऐसे ही कर रहा है,
फिर उसको क्या बोला जाएगा? अपराधी बोला जाएगा, उसको उदंड बोला जाएगा कि सुनने पर भी समझने पर भी नहीं कर रहा, ये है उदंड, उसको मिलेगा दंड। फिर इसीलिए वो ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। फिर जो कुछ भी नहीं करता वो अच्छा है, पीछे रहो भाई। क्योंकि वैष्णव क्या है? वैष्णव जितनी जल्दी कल्याण करते हैं, वैष्णव संघ जितनी जल्दी कल्याण करता है, वैष्णव संघ में उतनी जल्दी हानि भी है। क्योंकि वैष्णव अग्नि की भांति है, अग्नि में रोटी बना सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, चूल्हा जला के सब सब्जियां तैयार कर लो, पानी गर्म कर लो, नहाने के लिए सर्दी में गरम गरम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसी अग्नि के ऊपर बैठ जाओ जाके, क्या करेगी? अग्नि जला के रख देगी, बिल्कुल भस्म कर देगी सारा। इसी प्रकार वैष्णव के संग में रहकर अगर हमें संग कैसे करना है और उसके अनुगत्य में नहीं चलने का सिस्टम नहीं पता, तो फिर क्या होगा? हम जलेंगे ही जलेंगे। क्योंकि वैष्णव अगर कुछ भी नहीं बोलेंगे, उनके हृदय अगर खराब हो गया, उनके मन में तुम्हारे प्रति क्या होगी? उपेक्षा आ गई, तब भी अकल्याण हो जाएगा। इसीलिए वैष्णव के साथ सौहार्द होना बड़ा ही जरूरी है। तो वैष्णव संग कैसे करना चाहिए? थोड़ा दूर रह करके, लेकिन संग जरूर करना है। ये नहीं है कि वैष्णव संग में अपराध होगा, भैया ना जाओ वैष्णव के पास, फिर और कुछ भी नहीं होगा, कभी फिर कल्याण होगा ही नहीं। और बहुत ज्यादा निकट आने पर हमारे ही दोष वैष्णव में नजर आएंगे आईने की भांति, और उन पर दोषारोपण करेंगे उनके किसी भी चीज को देख करके, तो फिर अपराध हो जाएगा। इसीलिए हिसाब से थोड़ी दूरी बना करके वैष्णव संग करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कल्याण नहीं है। जब तक उनका हृदय नहीं गलेगा, तब तक भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब जब प्रभु ने सब पर शुभ दृष्टिपात किया, अब सारे शिष्य बैठे हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि हो गई। इतने में आवेश में आ गए, प्रभु ने व्याख्या आरंभ कर दी। सूत्र वृत्ति टीका में सब जगह क्या कर रहे हैं? व्याकरण में सूत्र होते हैं, वृत्तियां होती हैं, टीकाएं होती हैं, सब जगह प्रभु क्या कर रहे हैं? हरि का नाम ही सिद्ध करने लग गए। जहां कोई भी बात हो, हरि 8 लिखा, 8 का शब्द भी कृष्ण में उत्तर दे दिया, 9 लिखा तो 9 का उत्तर कृष्ण में दे दिया, हर चीज को कृष्ण में दे रहे हैं उत्तर। अब क्या बोल रहे हैं प्रभु? एक कृष्ण नाम ही प्रत्येक काल में सत्य है। समस्त शास्त्र एक कृष्ण को छोड़कर अन्य कुछ नहीं कहते हैं। वे कृष्ण ही ईश्वर हैं, सबके कर्ता हैं, पालक हैं, संहर्ता हैं। ब्रह्मा शिव आदि सभी श्री कृष्ण के दास हैं, ऐसा प्रभु ने बोला। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। क्या बताया? सब शास्त्रों में कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे कहीं किसी को लक्ष्य ही नहीं किया गया। हरिवंश पुराण का शब्द है ये। वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा, की चाहे वेद की कहो, 4 वेद है। रामायण की बात कहो, रामायण तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण है, श्रीमद वाल्मीकि कृत रामायण है, चाहे और भी पुराण है जितने 18 पुराण है। भारतीय अर्थात महाभारत है। सब जगह क्या है? आदावंते च मध्य, सबके आदि में, अंत में और मध्य में हरि सर्वत्र गीयते, हरि का ही गान किया गया है। इस प्रकार महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं शिष्यों को? जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर और कुछ वर्णन करता है, तो उस असत्य वचन से उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। कि जो कृष्ण के चरणों को छोड़कर कुछ और वर्णन करता है, उसका क्या होगा? कुछ और वर्णन करता है मतलब संसारिक चर्चाएं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, देश ऐसी तरक्की कर रहा है, कई चीजों में सारा दिन लोग फालतू की बातों में उलझे रहते हैं और भगवान का कीर्तन छोड़ देते हैं, भगवान के चरणों की भक्ति छोड़ देते हैं। क्योंकि समय तो 24 घंटे ही मिला है सबको। उसी 24 घंटे में मोची अपने घर चलाता है, ज्योतियां मना लेता है, उसी 24 घंटे में प्रधानमंत्री देश चलाता है, और उसी 24 घंटे में साधु बैठ करके हर समय भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान की नाम रूप गुण लीला का चिंतन करता है। तो इसीलिए कहते हैं जिस व्यक्ति का तो जन्म चला गया भगवान के भजन में, उसका जन्म तो हो गया सफल। जिसका जन्म चला गया फालतू की बातों में, उसका जन्म चला गया व्यर्थ। आगम वेदांत आदि जितने भी दर्शन और शास्त्र हैं, सभी श्री कृष्ण चरण बिंदों में भक्ति धन का ही प्रतिपादन करते हैं। सभी शास्त्र क्या कहते हैं? जितने भी दर्शन शास्त्र है, जितने भी न्याय शास्त्र है, दर्शन है, जो भी है, सब जगह क्या कहा गया कि भक्ति धन, जिसको सबका अभिप्राय क्या है? श्री कृष्ण चरणों में भक्ति, बस वो मिल गई तो सब कुछ मिल गया। जो अध्यापक श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य पथ पर चल रहे हैं, वे सब श्री कृष्ण की माया से मोहित हैं। महाप्रभु ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु भी अध्यापक हैं यहाँ विद्यार्थियों के, इसीलिए वहां पर बोल रहे हैं कि जितने भी और अध्यापक जो हैं, जो कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य पथ पर चल रहे हैं, वो क्या है? माया से मोहित है भगवान की, अर्थात वो माया में फंसे हुए हैं। माया से मोहित होना अर्थात जैसे बद्ध जीव माया में मोहित होता है, तो वो सारी बातें कैसी करता है? भक्ति को छोड़ करके अन्य बातें करेगा, खाने की, पीने की, घूमने की, फिरने की, बस यही बातें होंगी।
तो वो क्या है, माया से मोहित है व्यक्ति। बता रहे नंदनंदन श्री कृष्ण करुणा सागर हैं, भक्त वत्सल हैं और जगत के जीवन हैं। भगवान क्या है, करुणा के सागर, भक्तों के वत्सल, भक्तों का पालन करने वाले और जगत के जीवन है। और ऐसे श्री कृष्ण के नाम में जिनकी रतिमति नहीं है, वे सब शास्त्रों को पढ़कर भी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे देखने होते हैं, इतनी शास्त्र व्याख्या करेंगे, भागवत कथाएं करते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपते, भगवान के नाम में कोई रतिमति नहीं है। ऐसे कई कथावाचक हैं जो भागवत की कथा भी करते हैं, और जिस भागवत में इतना नाम की महिमा गाई गई, और भी शास्त्रों की कथा करते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते नहीं है। भागवत के बीच में जितनी देर कोई भजन या कीर्तन गा लिया, उतनी देर तक नाम लेंगे, उसके बाद सारा समय उनका सोने में, इधर उधर लोगों के बात करने में, रिझाने में जाएगा। हाथ में माला लेकर के नहीं करेंगे कभी भी, या बैठ करके प्रॉपर वे से माला या जप नहीं करेंगे, या कीर्तन करेंगे नहीं। तो वो कौन कहते क्या है, ऐसे कई हैं जो कैसे हैं, जो बहुत शास्त्र पढ़ चुके हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उन शास्त्रों का अभिप्राय क्या है, कृष्ण नाम उस पर लेते नहीं है, उसको लेते नहीं है, तो इसीलिए दुर्गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन कोई दरिद्र है व्यक्ति और अधम है, अधम अर्थात जो गिरा हुआ है, दरिद्र भी है, कुछ है नहीं उसके पास, और अधम भी है, तो वो भी अगर कृष्ण नाम लेता है, अब कितने दोष है उसके अंदर कि एक तो वो दरिद्र है। दरिद्र कौन होता है, जिसने ऐसे बुरे कर्म किए हैं, सार तो वो दोषी तो था ही, बुरे कर्म करता था, इसलिए तो दरिद्र आया उस पर, और फिर अधम भी है ऊपर से। तो कहते इतने दोषों के होने पर भी वो कृष्ण के धाम को प्राप्त कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का नाम ले लिया। इसीलिए सभी शास्त्रों का अभिप्राय क्या है, भगवान का नाम। इसमें जिसे संदेह है वही दुख पाता है। जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है, वह अधम वस्तुतः शास्त्र के मर्म को नहीं जानता, और जो बिना मर्म जाने शास्त्र पढ़ाता है, वह गधे की भांति शास्त्र का बोझा ढोता हुआ मरता है। कितना सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे, इसको समझेंगे अच्छे से। बता रहे हैं पढ़ सुनकर कर भी लोग नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, जिस कारण वे श्री कृष्ण महामहोत्सव से वंचित हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं महाप्रभु कि एक व्यक्ति क्या है कि कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है, मतलब शास्त्र की व्याख्या करता है कि भाई बताओ, भागवत में लिखा है कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। भागवत में लिखा है ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करना चाहिए, ज्ञानी बनो, ऐसी व्याख्या करता है। बोले वो शास्त्र के मर्म को ही नहीं जानता, इसीलिए वो गधे की भांति क्या करता है, बोझा ढोता है। इसको बोलते हैं भारवाही। एक होता है सारग्राही, एक होता है भारग्राही। बोले भारग्राही किसको बोला गया? बोले भारग्राही वो व्यक्ति है जैसे गधे की पीठ के ऊपर बहुत सारा शहद लाद दिया, शहद लाद के कनस्तर में भर के लेकर के जा रहे हैं। अब गधा क्या है, बड़ी सुंदर वस्तु लेकर के जा रहे, शहद है भाई उसके पास, लेकिन वो खा नहीं पा रहा, उसको भाड़ हो रहा है बस उसका। लेकिन मक्खी क्या करती है, उस शहद का आस्वादन करती है। भंवरा क्या करता है, भ्रमर पुष्पों से रस का, मकरंद का आस्वादन करता है। तो वो है सारग्राही, जो सार ले लेता है, पुष्प का मकरंद ले लेता है भंवरा। और ये है भारग्राही। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं भारग्राही की तरह जीवन जीते हैं, भार डाल के रखते हैं। संसार में थे तब भी भार डला हुआ था, अब यहां आए वहां भी भार, तो इसको बोला गया भारग्राही। और पढ़ सुन करके भी नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, इसीलिए कृष्ण महामहोत्सव से वंचित हो जाते हैं। कृष्ण महामहोत्सव क्या है? कृष्ण महामहोत्सव है भगवान कृष्ण में पूर्ण शुद्ध रूप से निष्कपट भाव से रतिमति लग जाना, यही है कृष्ण महामहोत्सव। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, कुछ भी कृष्ण के रिलेटेड आएगा तो उसको छोड़ेगा ही नहीं। जन्माष्टमी, रामनवमी, जितनी भगवान की तिथियां, एकादशी, सब बड़े ही उत्साह से मनाएगा, क्योंकि वो महामहोत्सव में सम्मिलित हो चुका है। हर चीज उसको कृष्ण में ही नजर आती है, इसीलिए वो ताक में रहता है आज कौन सी तिथि आएगी। इसीलिए तो वृंदावन में रोज ही कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण महामहोत्सव है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं छात्रों को, भगवान कृष्ण के नाम की महिमा का गान कर रहे हैं। इसको हम आगे अगली बार समझेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।